बिहार के उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय सिन्हा पहुंचे सीतामढ़ी मां जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम, जहां आयोजित किसान कल्याण संवाद कार्यक्रम में शिरकत किए। किसान कल्याण संवाद कार्यक्रम में जिले के एनडीए गठबंधन से जुड़े लगभग नेता उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। मौके पर उपस्थित एनडीए से जुड़े मंत्री, सांसद, विधायकों के संग स्थानीय नेताओं को पुष्प गुच्छ के साथ मां जानकी के प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया। तो वहीं सीतामढ़ी विधायक मिथिलेश कुमार ने कृषि मंत्री विजय सिन्हा को पुष्प गुच्छ शॉल के संग तलवार दिया, तो मंत्री ने भी तलवार हाथ में लेकर उपस्थित लोगों को दिखाया। वहीं किसान कल्याण संवाद कार्यक्रम में उपस्थित रहे पुरुष और महिला किसानों ने अपनी अपनी समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया। किसानों की समस्याओं को सुनने के बाद कृषि मंत्री ने उनकी समस्याओं और मांगों को सुनी और उनकी समस्याओं को समाधान को लेकर संबंधित अधिकारियों को कई निर्देश देने का आश्वासन दिया। अपने संबोधन में कहा कि सीतामढ़ी मां जानकी की जन्मभूमि है, यहाँ किसानों को किसी तरह की समस्या नहीं होगी, उनकी हर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मां जानकी के प्रतीक चिन्ह रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सार्वजनिक स्थल के साथ सभी सरकारी कार्यालय में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मिथिला के राजा जनक खुद हाल चलाए तब मां जानकी की उत्पत्ति हुई थी। यह किसानों की नगरी है, इस क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा पीएम मोदी और बिहार की सरकार लगातार किसानों के हित और उनके विकास को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। वो बताएं ताकि हम समाधान कर सकें। बताइए अपना नाम। चला गया है सर। पहले तो हम सीतामढ़ी में थे, यहाँ वहाँ दोनों जगह जाते हैं, और दोनों जगह की बात मैं आपके पास आपके सामने रखना चाहता हूँ। और मैं किसान हूँ, उसके बाद सोशल वर्कर भी हूँ। चाहे कुछ भी हो, सबों के भलाई के लिए और जनता के विकास और उसके भलाई की बात मैं हर जगह हर पार्टी के नेता को कहता हूँ, समझाता हूँ, बोलता हूँ और सलाह देता हूँ। तो माननीय उप मुख्यमंत्री की बिहार सरकार जितने विधायक भी है, होने वाली धरती नहीं है, बल्कि सत्य, सनातन और प्रकृति पर आधारित संस्कृति को निर्देशित करने वाली धरती है। यह उस कल्चर को जन्म देती है। ये धरती अपने हल से उस कल्चर को जन्म दे देती है जिसका आधार एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर पे ही मेरा सारा कल्चर निर्भर कर रहा है। मैं आज आपको बता दूं, जब महाराज जनक ने हल चलाया था, तब जगत जननी माता सीता तो प्रकट हुई ही थी। कृषि के संस्कृति के जरिए मानवता ने भी नई करवट ली थी। माता के प्रकटीकरण के साथ जो साक्षात लक्ष्मी के स्वरूप में थी, कृषि का, संस्कृति का प्रकटीकरण था। और यह प्रकटीकरण का जो अभी इन्होंने प्रतीक हम लोगों को दिया, हमारे विभाग के सचिव महोदय, हमने अभी सांसद महोदय से कहा कि धन्य है इस धरती पर जन्म लेने वाले लोग जो माता की धरती के निकट रहते हैं, अपनी महत्ता को, अपनी क्षमता को उनको जगाने की जरूरत है। उस प्रतीक को जो सीता प्रकट प्रतीक के रूप में, सीता प्रकटीकरण प्रतीक के रूप में राजा विजय जो हल चला रहे हैं, इस धरती का प्रतीक है, इस बिहार का वह गौरव है, इस भारत का वह सम्मान है। और यहाँ के सभी लोग से हम आग्रह करेंगे कि हम और सांसद महोदय, विधायक महोदय मिलकर के इसको एयरपोर्ट पर भी लगाने के लिए आग्रह करेंगे, रेलवे स्टेशन पर भी लगवाएंगे, बस स्टैंड पर भी लगाएंगे, लेकिन हमारी सीता मैया के धरती के हर दुकान, हर प्रतिष्ठान में यह प्रतीक लगे। कोई भी आए तो यह प्रतीक दिखाई पड़े। और अभी हम बैठक करेंगे तो यहाँ के जिलाधिकारी को भी कहेंगे, हमारे कला संस्कृति मंत्री
इस प्रकटीकरण के भाव का प्रदर्शन का शुरुआत भी करेंगे। ये मिथिला के मिठास और कृषि का नए संस्कृति का प्रादुर्भाव का एक नया वातावरण का शुरुआत इस धरती से होगा। ये धरती पूरे देश को गौरवान्वित करेगा। अगर जो जय श्री राम का नारा है तो जय सिया राम का नारा भी पूरे देश में अर्थ मिलेगा। आपने देखा कि किसान कल्याण संवाद ये पहला कार्यक्रम मां जानकी की धरती से शुरू हुआ है और यह कार्यक्रम का उद्देश्य कि हम अपने किसान भाइयों से बहनों से जान सके कि कृषि विभाग के अंदर केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं किसानों के हित में शुरुआत की गई है, अनुदान दिया जा रहा है, उसमें क्या कमी है, क्या आपका सुझाव है। और मुझे खुशी है कि आज कई किसान, स्ट्रॉबेरी उत्पादक किसान, ड्रोन से छिड़काव के लाभार्थी का किसान, फूल की खेती पर आधारित कृषि यंत्र बैंक के लाभ पर किसानों का अनुभव शेयर किया गया।